तो आज हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री जो प्राइवेटाइजेशन का जो सिस्टम किए हैं, भारत में जो लागू किए हैं प्राइवेट करने का, उस पे हम लोग बात करें। क्या आप जानते हैं कि जो भारत की सारा संपत्ति एक आदमी को जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, सीधे अडानी जी के पास। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कुछ भी और भी हो, लाल किला तक सब भाड़े पर दिया गया है। जबकि लाल किला के टिकट का दाम पहले कम होती थी, फिर ज़्यादा बढ़ गया प्राइवेट करने के बाद। कहीं भी देखिए, सरकारी संपत्ति रहेगी तो उसको रेट कम रहेगा, जनता को सही सहूलियत होता है कम रेट में कोई चीज़ देखने का या कहीं घूमने का। लेकिन वो सारा चीज़ प्राइवेट कर रही है। एयरपोर्ट हो या फिर हवाई जहाज़ हो या रेलवे हो, LIC हो, ये सब प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट के लिए आवाज़ क्यों नहीं लोग उठा रहे? प्राइवेट करने से नुकसान नहीं है क्या? अगर पूरा रेलवे, अभी तो थोड़ा बहुत रेलवे हुआ है, पूरा रेलवे होकर प्राइवेट हो जाएगा तो सोचिए उसका दाम क्या होगा। उसका दाम क्या होगा, इसको अमाउंट क्या, कितना रेट देना पड़ेगा? क्या ये उतना अमाउंट गरीब आदमी भर पाएगी? जो गरीब आदमी आज तक ट्रेन का सफ़र किए हैं, मुमकिन होगा उनके सफ़र करने में संतुलित मिलेगी? नहीं मिलेगा। किराया वो बढ़ाएगा। प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब कि उसका दाम बढ़ेगा और उसका बढ़ने से फैसिलिटी भी नहीं दे पाएगा। फिर आप किसके से आवाज़ उठाओगे? सरकार से लड़ सकते हो आप, क्योंकि वो प्राइवेट है। वो प्राइवेट को लड़कर आप कुछ कर नहीं सकते। करेगा कौन? आप किससे लड़ोगे? पहले सरकार कोई गलत काम करती थी, नीति आपको सब अच्छा नहीं लगती थी, तो आप उसके खिलाफ सड़क पे, रोड पे आंदोलन करते थे, जंतर मंतर पर आंदोलन करते थे। आप किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे जब वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? तो कोई क्या बोलता है, उसको बोल क्यों नहीं रहा है, आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? पहले का जो आज से 50 साल पहले था, कोई चीज़ होता था, 10 साल पहले होता था, आंदोलन होता था। लेकिन आंदोलन अब आजकल हो नहीं रहा है। आवाज़ उठाना बंद कर रखा है। कभी ये चीज़ प्राइवेट हो गया, कभी ये चीज़ प्राइवेट हो गया। सारा चीज़ प्राइवेट अगर कर देंगे तो लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगी? अभी यहाँ तक देखिए, आर्मी तक के प्राइवेटाइजेशन करने का दिमाग दौड़ा दिए। 4 साल की नौकरी आर्मी में दिया, अग्निवीर योजना के नाम पे। सोचिए, पहले 4 साल बचपन से लेकर पढ़ाई करेगा, 20 साल तक, 18 साल तक, 18-20 साल तक पढ़ाई करेगा। उसके बाद 4 साल के 3 साल का ट्रेनिंग मिलेगा और अगर 4 साल की सिर्फ नौकरी मिलेगी, जिसमें उसको पैसा मिलेगा वही 25-30 हज़ार रुपया। और उसके बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी छोड़ने के बाद, उसको हटाने के बाद। वो हटा देगी सरकार, और उसको हटाने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ना कोई फैसिलिटी मिलेगी। अगर उसके दौरान आर्मी के अगर ड्यूटी के दौरान अगर उनकी बॉर्डर पे मौत भी हो जाता है तो सरकार उसको मान सम्मान भी नहीं देगी। अभी हरियाणा में कुछ लोग जो अभी 4-5 आर्मी फोर्स जो मारे गए बॉर्डर पे, उनके माँ बाप खुद करें, मान सम्मान कम से कम हमारे बेटों को मिलना चाहिए, लेकिन बेटों को मान सम्मान तक नहीं दे रही है भारत सरकार। और अगर एक दिन के लिए भी सांसद में बन जाता है कोई मंत्री, सांसद में जीत जाता है, तो उसको जीवन बीमा उसको मिलेगा, पेंशन। अगर वो 4 बार जीत के चला गया सांसद में तो उसको 4 बार का पेंशन हमेशा पूरी ज़िंदगी मिलेगी। और आर्मी के लिए, जो हमारे देश के लिए रक्षा करता है बॉर्डर पे, उसको मात्र 4 साल की नौकरी दी गई, कोई पेंशन नहीं। क्या हमारे देश के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? क्या वो भावना रहेगा उस आर्मी फोर्स में जो 4 साल की नौकरी के लिए जाएगा? अगर मान लीजिए 60 साल के बाद 3.5 साल रह गया, मात्र 5-6 महीना रह गया नौकरी का, क्या वो अपनी जान देने के लिए इच्छुक रखेगा? वो जबकि जानता वो संकोच नहीं करेगा कि हाँ, अगर 3-4-5 महीना हमारा ड्यूटी के बच रहा है, हम क्यों जान देंगे देश के लिए? क्या देश कमज़ोर नहीं होगा इससे? होगा, ज़रूर होगा। इस मन में किसी भी संकोच होगा। मैं मर जाऊंगा अभी 4-5 महीना, वो सोचेगा 4-5 महीना मेरा ड्यूटी का समय है, अगर मैं इसके लिए जान दे दूंगा देश के लिए, तो हमारे माँ बाप को कौन देखेगा, परिवार को कौन देखेगा? पहले भारत की सरकार देखती थी तो बेफिक्र से अपना जान भी देने के लिए इच्छुक रखता होगा, लेकिन अब जान भी देगा तो एक तरह से सोच के देगा कि हमारे सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। ड्यूटी के दौरान अगर हमारी मौत हो जाता तब भी ना हमारे परिवार को पेंशन मिलेगा, ना ही किसी को नौकरी मिलेगा, और ना ही कुछ मान सम्मान मिलेगा, और ना ही आगे का पेंशन कुछ मिलेगा। तो क्या इच्छुक होगा?
तो कम से कम हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आर्मी को पुलिस को ये सबको प्राइवेटाइजेशन ना करे। और आप लोग भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा सरकार कोई सुनती नहीं है। आंदोलन देखते होंगे, कब से आंदोलन बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब तक आंदोलन करिएगा नहीं, आंदोलन करता है तो लोगों को, सरकार को डर होता है कि हमको वोट की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए कम से कम आंदोलन करना होगा, आवाज़ उठाना होगा, तभी आपको ये हक मिल पाएगा। इसीलिए आप हक के लिए आंदोलन कीजिए, आवाज़ उठाइए। अगर कोई बीजेपी के वोट मांगने आए तब उसको सवाल पूछिए कि आर्मी के साथ प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। आज आर्मी के साथ हो रहा है, कल कुछ और होगा। हो सकता है प्राइवेट, अभी सरकारी स्कूल जिसमें आप लोग अपने बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में, वो भी प्राइवेटाइजेशन कर देगा, तो फिर गरीब बच्चे कहाँ जाएगा? अमीर बच्चे तो पढ़ लेगा बड़े बड़े स्कूलों में जाकर एडमिशन करवा के। जो गरीब आदमी के बच्चे हैं वो कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वही माध्यम हो सकता है उसको भी प्राइवेट कर दिया जाए तो करने में कोई देरी नहीं करेगी। क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठाइएगा तो ये भी कर दिया जाएगा प्राइवेट। इसीलिए आवाज़ उठाइए। और जब भी आपसे कोई वोट मांगने के लिए आए तो आपसे पूछिए कि आर्मी के साथ वोट और सारे सब देश की सारी संपत्तियों के साथ प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। बोलती कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस जो बना के रखी वो संस्थाएं को आप बेच रहे हैं। आपने ये किया। आपकी बीजेपी की उपलब्धि ये है कि कांग्रेस जो बना के रखी 70 साल से, 60 साल से, 50 साल से, वो आप बेच रहे हैं। आप अपने दोस्त को दे रहे हैं। जो आपके दोस्त एक अडानी है, भारत के सबसे बड़ा अमीर। अब अडानी से आपको क्या दोस्ती है, कैसी दोस्ती है, ये आप लोग खुद सोचिए कि सारा संपत्ति एक ही आदमी को क्यों दिया जा रहा है। भारत में तो एक से एक बिजनेसमैन है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ कोई भी संपत्ति बेचना है तो सिर्फ अडानी के पास। भारत में एक ही बिजनेसमैन है क्या? इसलिए आवाज़ पूछिए, और पूछते रहे तब तक पूछिए तब तक ये लोग प्राइवेटाइजेशन करना बंद ना कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।